तो सर अभी एक क्वेश्चन और बहुत ही मतलब आम तौर पे आम भाषा में भी कहा जाता है कि राजगद्दी और सिंह आसन इन दोनों में अंतर क्या है सर? देखिए, राजगद्दी का मतलब होता है कि उस शब्द से ही साफ जाहिर है कि राजा की गद्दी, जी, इस पे राजा बैठता हो। जी, तो राजा तो किसी गद्दी पर बैठ सकता है, जी, जी, जिस गद्दी पे राजा बैठ जाए वो राजगद्दी है। जी, लेकिन सिंहासन का मतलब कुछ स्पेशल प्रतीकात्मक सिंबल है उसके अंदर, जी, जी, माने सिंहों का आसन हो। जी, तो सिंहों का आसन ही चंद्रगुप्त और अशोक से शुरू होता है। जी, उसके पहले जो भी कहानी हम सुनते हैं जी, पौराणिक कहानियों में, जी, जी, वो वो राजगद्दी है। जी, और राजगद्दी राजाओं के लिए होती है। जी, जी, लेकिन जब से सिंह शब्द आया, इसलिए आप देख रहे हैं अशोक से रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं, अभी इस पर बहुत अच्छी व्याख्या हमारे हम लोगों के बड़े गुरु राजेंद्र प्रसाद जी जी, ने की थी। सिंह का जी, माने सिंहों की परंपरा ही बौद्धों की परंपरा है। जी, जी, इसीलिए जो कुछ भी बहुत देखेंगे, जब अशोक ने सिंह ही क्यों बनवाया, जी, जी, तो सिंह का आसन जिनका होगा वो सिंहासन होता है। जी, तो सिंह का आसन ही तो मौर्यन पीरियड से शुरू होता है। जी, सिंह का आसन मौर्यन पीरियड से ही शुरू होता है। जी, उसके पहले सिंहासन नहीं कहलाता था। जी, उसके पहले अगर कोई काल्पनिक कहानी भी गढ़ी जाती है तो वो कहानी भी राजगद्दी की कही जाती है कि फला राजा राजगद्दी पर बैठे। लेकिन अशोक को राजगद्दी नहीं कहा जाता है, वो सिंहासन पर कहा जाता है। तो सिंहों की परंपरा ही मौर्यन पीरियड की पैदाइश है। तो इसलिए मौर्यन काल के बाद ही सिंहासन शब्द आया है। उसके पहले सिंहासन शब्द नहीं इस्तेमाल होता था। जी। जैसे अभी राजेंद्र प्रसाद जी प्रोफेसर साहब ने बहुत ही अच्छे खंडित किया है कि सिंह उपाधि जो है किसकी है, तो उस पे आपका क्या विचार है? एकदम 100% सही है सर का कहना। जी, सिंह शब्द मौर्यन पीरियड से ही शुरू हुई है। जी, जी, सिंह, जी, और इसीलिए मौर्यन काल के इतर अगर कहीं भी जाएंगे जी, तो सिंह कहीं भी सिंबॉलिक कहीं नहीं मिलता है। जी, सिंह सिंबॉलिक तौर पे मौर्यन पीरियड में ही कहानी मिलती है या बौद्धों की कहानी मिलती है। जी, तो ये सिंह तो हमारी ही एक तरह से जायदाद है कही है। जी, जी, और बाद में वर्षों से इतिहास परिवर्तन होता रहता है। जी, इतिहास के साथ क्या हुआ है आप सब लोग जानते हैं। जी, तो अभी भी इतिहास पर बहुत सारी धूल पड़ी हुई है। जी, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता फैल रही है वो धूल उठ रही है। जी, उठ रही है तो जनता जागरूक हो रही है। तो बहुत सारी चीजें अभी धूल उठनी बाकी है और बहुत सारी चीजें अभी पर्दे में है जो बाहर आने वाली है। और जैसे जैसे जनता जागरूक होगी वैसे ये सारी चीजें बाहर आने वाली है। तो सिंह भी उसी परंपरा का है। जी। अभी सिंहासन का भी जो खंडन सर ने किया है, वो आप लोगों को अब समझ गए होंगे कि सिंह और राजगद्दी किसी को भी वारिस बना के प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सिंह वह होता है जो कब्जा करके या अपने खुद द्वारा बनाया गया होता है, वह सिंहासन होता है। वो सीधे शब्दों में सर का बताने का तरीका रहा।